नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, दैट मीन्स दीर्घवृत्तीय तथा वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे आज कि यदि हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो उससे हम लोग इलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स दीर्घवृत्त और वृत्त ध्रुवित प्रकाश कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव्स है, दैट मीन्स दो समतल ध्रुवित प्रकाश है, यदि और दोनों की जो है हमारी आवृत्ति सेम है, दैट मीन्स उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो सेम है। तो जब उन दोनों को हम लोग परपेंडिकुलरली इंटरफेयर करवाएंगे, मतलब लंबवत रूप में होंगी दोनों, एक का ये है तो दूसरे का ऐसा होगा, उन दोनों को जब हम लोग इंटरफेयर करवाएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा, मतलब जो विद्युत सदिश आएगा, कुल विद्युत सदिश, वो क्या होता है कि प्लेन जो होता है हमारा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर, मतलब डायरेक्शन प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाता है। दैट मीन्स प्रकाश की जो जाने की दिशा है हमारी, उसके लंबवत तल में वो घूर्णन करने लग जाता है। तो देखिए, मैंने बोला उन दोनों को हम लोगों ने इंटरफेयर कराया था, मतलब दोनों को अध्यारोपित किया था, तो उससे हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आया, दैट मीन्स जो कुल विद्युत क्षेत्र सदिश आया, यदि उसका जो टिप है हमारा, वो यदि वृत्त ट्रेस करता है, मतलब सर्कल ट्रेस करता है, तो वो वाला हमारा पोलराइज कैसा होगा, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट होगी, दैट मीन्स वृत्तज ध्रुवित प्रकाश होगा। लेकिन यदि वो उसकी जो टिप है हमारी वो इलिप्स ट्रेस करती है, दैट मीन्स दीर्घवृत्त ट्रेस करती है, तो हमारा जो वो प्रकाश होगा कौन सा होगा, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, दैट मीन्स दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैल्साइट का क्रिस्टल होता है, उसकी एक पट्टी काटते हैं हम लोग, और वो पट्टी इस तरीके से काटते हैं कि उसका जो प्रकाशिक अक्ष होगा वो समांतर फलक में होगा, मतलब जो फेस हम लोगों ने काटी उसके पैरेलल होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इसके लिए हम लोग क्या करें, कैल्साइट क्रिस्टल की एक प्लेट है उसको कट करेंगे, और उसको इस तरीके से कट करेंगे कि उसका जो ऑप्टिक एक्सिस होगा वो पैरेलल होगा प्लेट के फेस के। तो ये देखिए, ये इस तरीके का कुछ होगा हमारा। तो इससे हम लोगों को, ये हम लोगों ने जब अनपोलराइज्ड लाइट इससे डालेंगे तो एक साइड हम लोगों, सॉरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालेंगे तो एक साइड से हम लोगों को दूसरे तरीके की पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो देखिए, अब मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, दैट मीन्स एक समतल ध्रुवित प्रकाश था, उसकी वैल्यू हमारे पास E=E0 sin ओमेगा टी। इसको हम लोगों ने नॉर्मली, मतलब अभिलंबित रूप से उसके ऊपर आपतित कराया, दैट मीन्स उसके ऊपर इंसिडेंट करवाया। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फेस है प्लेट की, यदि वो थीटा एंगल पर है ऑप्टिक एक्सिस के साथ में, ये जो हमारा तल है प्लेट का, वो यदि थीटा एंगल पर है प्रकाशिक अक्ष के साथ में, तो हम लोगों का जो एम्पलीट्यूड होगा इसका E0 sin ओमेगा टी, वो दो भागों में, घटकों में अपन स्प्लिट कर सकते हैं। वो एक होगा हमारा E0 cos थीटा, दूसरा होगा E0 sin थीटा। तो देखिए, E0 cos थीटा जो हमारा होगा वो तो क्या होगा, ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में होगा, दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष की तरफ होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए, ये हमारा, ये थीटा एंगल पर डाला था, ये हमारी ऑप्टिक एक्सिस से, तो हम लोगों के पास इधर वाला जो होगा वो तो जगह E0 cos थीटा, वो तो ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, मतलब प्रकाशिक अक्ष की डायरेक्शन में होगा, और E0 sin थीटा जो होगा हमारा वो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होगा। तो देखिए, इससे हम लोग देख सकते हैं कि E0 cos थीटा है, उसके जो कंपन होंगे वो ऑप्टिक एक्सिस के समांतर होंगे। तो ये वाली जो रे होगी हमारी वो कौन सी होगी, असाधारण किरण, मतलब E0 cos थीटा है, उसकी जो वाइब्रेशंस होंगे हमारे वो पैरेलल होंगे ऑप्टिक एक्सिस से, क्योंकि जिसे आप देख सकते हैं, इसलिए हमारा ये वाली जो कौन से वाले के वाइब्रेशंस पैरेलल होते हैं तो ऑप्टिक एक्सिस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की, इसलिए E0 cos थीटा वाली तो हमारी क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और E0 sin थीटा जो होगी हमारी, उसके जो क्योंकि वाइब्रेशंस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे ऑप्टिक एक्सिस से, मतलब जो उसके कंपन होंगे वो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होगी E0 sin थीटा के, इस वजह से ये हमारी क्या होगी, ऑर्डिनरी रे, दैट मीन्स साधारण किरण। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, ये दोनों जो रेज है वो सेम डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल करती है, डिफरेंट स्पीड के साथ में, राइट। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे होती है, उन दोनों के जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है यदि वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। बस कहाँ पे उसकी सेम होती है, ऑप्टिक एक्सिस वाली डायरेक्शन, और यदि ऑप्टिक एक्सिस वाली डायरेक्शन नहीं है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। और कि हम लोगों को पता है कि जो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैल्साइट क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, कैल्साइट क्रिस्टल के लिए हमारे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी, इस वजह से हमारे पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रही है तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा, दैट मीन्स दोनों वेव्स की, दोनों तरंगों के बीच में कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने हाइगन थ्योरी के प्रिंसिपल में देखा था, जब हम लोगों ने क्या किया था, उसको अलग डायरेक्शन में थी, मतलब ऑप्टिक एक्सिस से दूसरी डायरेक्शन में वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, तो उन दोनों में क्या रहा था, हमारे पास फेज डिफरेंस आ रहा था। वैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा, कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कलांतर कितना होगा। देखिए, कलांतर हमारा क्या होता है,
2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस जो होगा हमारा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस होगा, दैट मीन्स कलांतर जो होगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर होगा। तो ये हम लोगों के पास ये क्या आएगा, पाथ डिफरेंस न्यू नॉट डी माइनस न्यू ई डी होगा। यदि हम लोगों ने जो थिकनेस ली है प्लेट की वो डी है तो हमारे पास क्या आएगा, न्यू नॉट डी तो पाथ होगा हमारा ऑर्डिनरी का और न्यू ई डी हो जाएगा हमारा एक्सट्राऑर्डिनरी का। तो इससे हमारे पास जो कलांतर आएगा फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा न्यू नॉट माइनस न्यू ई डी के इक्वल। अब यदि हमारी जो इंसिडेंट रहती वो क्या थी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारी एक्सट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी में क्या आएगा, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डेल्टा बोल दिया हम लोगों ने, तो ई नॉट कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा और ई नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी, राइट। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अब देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए ई एक्स को हम लोगों ने एक्स लिख दिया, ई वाई को वाई लिख दिया, ई नॉट साइन थीटा था हमारा उसे ए लिख दिया, और ई नॉट कॉस थीटा तो उसे हम लोगों ने ए लिख दिया, और ई नॉट साइन थीटा को हम लोगों ने बी लिख दिया। उससे हमारा क्या होगा, जो ई का वो बन रहा था वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है उसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, राइट। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्म लगाए और ये वाला हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी, वाई अपॉन बी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। तो इससे देखिए ये साइन ओमेगा टी तो कॉस ओमेगा टी क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये वाली जो वैल्यू है कॉस ओमेगा टी की हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो उससे हमारी ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी क्या था, वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगी एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस डेल्टा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन डेल्टा। इसको हम लोगों ने दोनों साइड स्क्वायर किया तो देखिए इससे हमारे पास क्या जाएगा, ये वाली बन जाएगी एक्स, इसको तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और देख साइड हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर डेल्टा वाला टर्म है हम लोग उसको इधर की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हम लोग कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, उसको हम लोगों ने 1 बोल दिया। तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है इलिप्स की, दैट मीन्स दीर्घवृत्त का हमारा साधारण समीकरण है, हमारा व्यापक रूप से समीकरण। तो देखिए इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट इमर्ज होगी मतलब कैल्साइट क्रिस्टल से जो निर्गत प्रकाश होगा वो दीर्घवृत्त ध्रुवित होगा, दैट मीन्स जो लाइट इमर्जिंग फ्रॉम क्रिस्टल विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। और देखिए लेकिन ये कुछ कंडीशंस के अंदर ये क्या होता है, ये वाली इलिप्टिकल पोलराइज की जगह पे प्लेन पोलराइज या फिर सर्कुलर पोलराइज भी मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती है वो वाली। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कब होती है, दैट मीन्स समतल ध्रुवित प्रकाश कब बनता है। तो उसके लिए देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए यदि हमारा जो डेल्टा है वो 0, 2 पाई 4 पाई ऐसा होगा तो हमारे पास साइन डेल्टा क्या हो जाएगा 0, कॉस डेल्टा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो उसको हम लोग जो इक्वेशन थी इलिप्स की उसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy ए बी इक्वल्स टू 0। देखिए ये हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस डेल्टा हमारे पास 1 था तो ये तो 1 रख देंगे और इधर के साथ हमारे पास साइन स्क्वायर डेल्टा 0 हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन बी माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू बी अपॉन ए एक्स। तो इस लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा, ढाल क्या होगी प्लस बी अपॉन ए के इक्वल। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से पोलराइज लाइट होगी। लेकिन यदि हमारा डेल्टा जो होगा वो पाई 3 पाई 5 पाई इस तरीके का होगा, मतलब 2n+1 पाई का होगा, पास क्या होगा साइन डेल्टा 0 होगा और कॉस डेल्टा हमारे पास -1 होगा। इससे हमारी जो इक्वेशन होगी यहाँ पर कॉस डेल्टा का -1 रखा तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव साइन आ जाएगा और ये वाली वैल्यू 0 होगी जैसे कि हम लोगों ने देखा। तो इससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस तरीके की बन जाएगी। इसमें स्लोप क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए ये वाला जो हमारा है वो माइनस बी अपॉन ए के लिए होगा, राइट। डेल्टा 0 पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा। अब हम लोग देखते हैं यदि हम लोगों को इलेक्ट्रिकली या सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट चाहती है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे, डेल्टा π/2 5π/2 9π/2 इस तरीके का रखेंगे। तो वो होता है हमारा 2n+1 पाई 2n+½ पाई। तो देखिए इसके हमारे पास क्या होगा, साइन डेल्टा हमारे पास 1 के इक्वल आएगा और कॉस डेल्टा जो होगा हमारा वो 0 होगा। तो ये वैल्यूज हम लोग उसमें रखेंगे। साइन डेल्टा हमारे पास 1, कॉस डेल्टा 0, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स का अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे यदि ए और बी दोनों हमारे पास डिफरेंट है वैल्यूज तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन होगी इलिप्स की। लेकिन यदि हमारे पास
ए और बी जो है हमारे वो दोनों के दोनों सेम होते हैं, मतलब ई नॉट कॉस थीटा होगा वो इक्वल होगा ई नॉट साइन थीटा के। उस टाइम पे हमारी क्या होगी, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, राइट। दैट मीन्स थीटा जो होगा हमारा, ये ई नॉट कॉस थीटा जो होगा हमारा इक्वल कब होएगा, ई नॉट साइन थीटा की, जब थीटा जो होगा हमारा 45 डिग्रीज के इक्वल होगा। दैट मीन उस टाइम पे हम लोगों को क्या मिलेगा, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। तो यही मैं बोल रही थी कि व्हेन इंसिडेंट लाइट जो है वो 45 डिग्रीज पर गिरती है ऑप्टिक एक्सिस से, उस टाइम पे ए क्या होगा हमारा, ई नॉट कॉस थीटा, वो जगह ई नॉट अपॉन रूट 2 के इक्वल, और बी जो होगा हमारा ई नॉट अपॉन रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन इलिप्स की। तो देखिए ये हम लोग को दोनों तो मिल गई इक्वेशन इलिप्स की और सर्कल की। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज होगी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज होगी। इसके लिए हम लोग करेंगे कि टी इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने उसका एम्पलीट्यूड देखा, फिर टी इक्वल टू डेल्टा टी पर हम लोगों ने उन दोनों का एम्पलीट्यूड देखा, फिर उसके थ्रू हम लोग जब उसको ग्राफ फॉर्म में नोट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि वो सर्कुलर पोलराइज होगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज होगी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए था हमारा और वाई इक्वल टू 0 होगा। अब टी इक्वल टू डेल्टा टी पे हमारा एक्स इक्वल टू ए, लेकिन वाई जो होगा हमारा वो बी ओमेगा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारा पॉजिटिव। इससे देखिए यहाँ पर हमारा ये वाली वैल्यू थी, राइट, टी इक्वल टू 0 पे, अब हमारी ये पॉजिटिव जा रही है, दैट मीन इधर से इधर की साइड ये जा रहा है। तो ये वाली हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वैसे ये वाला भी जो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब देखिए यदि हम लोग जो डेल्टा है वो 3π/2 7π/2 इस तरीके का होगा, तो वो जाएगा 2n + 3/2 पाई के इक्वल। तो इसमें साइन डेल्टा हमारा होगा 1 के इक्वल, कॉस डेल्टा हमारा 0 के इक्वल होगा एज ऑलवेज। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू ए, सॉरी साइन डेल्टा -1 होगा। तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन ये वाली बन जाएगी एक्स इक्वल टू -a कॉस ओमेगा टी प्लस वाई इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी। तो देखिए इससे हमारे पास टी इक्वल टू 0 पे तो एक्स क्या होगा -1 के इक्वल होगा और वाई 0 के इक्वल होगा। टी इक्वल टू डेल्टा टी पे एक्स जो होगा -1 के इक्वल होगा, वाई जो होगा हमारे पास बी ओमेगा डेल्टा टी, दैट मीन्स वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स पहले हमारे पास यहाँ पर था, अब ये हमारे पास इधर आ गया, दैट मीन्स इधर से इधर की साइड में हो रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज्ड होगी। ए इक्वल टू बी पे तो हमारा एलिप्स बनेगा और ए नॉट इक्वल टू बी पर बस सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर प्लेन सर्कुलर इलेक्ट्रिकल पोलराइज्ड लाइट होता है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।